जैसे कि सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में जिस तरह से जो हादसा हुआ है, वो वास्तव में एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से जो निर्माण में जो कंपनी इन्वॉल्व है, उन्होंने किस तरह से सुरक्षा मानकों की अनदेखी करी। और ये लगभग आपराधिक है और ये एक तरह से सामूहिक हत्या का जैसा मामला की पृष्ठभूमि बनाई गई है। देखिए, हिमालय सब जानते हैं भंगुर पहाड़ है। हिमालय में इस तरह के सुरंगें वैसे तो अगर मतलब सड़कों से मैं देखता हूँ कि जिस तरह से सड़क निर्माण हो रहा है, उसमें सुरंग शायद अपेक्षाकृत सुरक्षित चीज़ होनी चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड कि जो उसके सुरक्षा के मापदंड हैं उनका पालन किया जाए। अब बहुत ग्लोबली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है सुरंग निर्माण के लिए, जिसमें कि स्पष्ट और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा गया है, प्रायः देखा गया है, खासकर सड़क जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो सुरंगें बन रही है उसमें जियोलॉजिकल कंसिडरेशन बहुत लीस्ट किया जाता है या बिल्कुल ही नहीं किया जाता, खाली लिपापोती की जाती है। और सुरंगों में को जबकि हर समय सुरंग को मॉनिटर करने के लिए निर्माणाधीन सुरंग में हर समय एक जियोलॉजिस्ट मौजूद होना चाहिए। एक बात तो ये नहीं की गई। दूसरा, प्रेस्क्राइब्ड जो टेक्नोलॉजी है वो टीबीएम के थ्रू, टीबीएम के माध्यम से, मतलब टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से बनाए जाने चाहिए सुरंगें। लेकिन यहाँ हमने देखा कि हाईवे में जितनी भी सुरंगें बन रही है वो केवल ये ब्लास्टिंग से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही घातक है। तीसरी बात ये है, सुरक्षा के जितने भी उपाय आप देख रहे होंगे, यहाँ 5 दिन से खाली हाथ पांव मारे जा रहे हैं। समुचित सुरक्षा का कुछ भी प्रावधान वहाँ पे नहीं किया गया था। जिस पाइप को वो साथ में घुसाने की बात अब कर रहे हैं, वो पहले ही से वहाँ निर्माण के साथ साथ उसको रखना चाहिए था। आपातकालीन व्यवस्था कुछ नहीं है। मुझे इसके केस में ये लगता है कि जो ये शेयर जोन है, शेयर जोन का मतलब ये हुआ कि जैसे दो चट्टानें आपस में रगड़ी हैं, उनके कारण दो तरफ की चट्टानों के कारण वहाँ पे शेयरिंग हो गई है, वहाँ पे क्रम्पलिंग हो गई है, रॉक्स पूरी तरह से वहाँ पे मिट्टी बन गए हैं। और ये वहाँ पे वहाँ पे लगातार झड़ रहा था माल, और ये टनल तो आगे तक बन गई है। मुझे लग रहा है इस बीच इन्होंने एक तो उस पर प्रॉपर एंकरिंग नहीं करी, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए। दूसरा, इन्होंने मुझे लगता है अंदर फिर अनकंट्रोल ब्लास्टिंग करी, जिसकी वजह से ये शेयर जोन भरभरा कर गिर पड़ा। तो यह एक इस समय हम इससे एक लेसन ये ले सकते हैं कि जितनी भी निर्माणाधीन सुरंगें हैं उनका एक रोबस्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल, सुरक्षा की ऑडिटिंग की जाए। जो सुरक्षा प्रोटोकॉल अगर अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, इसकी ऑडिटिंग की जाए। और ये बहुत आपराधिक तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। इस कंपनी के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।